महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जो हिंदू धर्म का आधार है, जिसे हम वेद व्यास के नाम से भी जानते हैं। महाभारत से जुड़ी वैसे तो कई कहानियां हैं जो बेहद दिलचस्प है, लेकिन इन सभी में सबसे हैरान करने वाली कहानी है अश्वत्थामा की। ये महाभारत का ऐसा पात्र है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो आज भी जिंदा है। पर आखिर ये अश्वत्थामा है कौन, और क्या सच में वो कलयुग में जिंदा है? तो आज हम इस वीडियो में अश्वत्थामा के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि वो आज भी दर दर भटक रहा है। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स रोल द इंट्रो। कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा। उनका जन्म महाभारत काल यानी द्वापर युग में हुआ था। द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि को कोई संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। द्रोणाचार्य ने हिमालय जाकर तपेश्वर महादेव स्वयंभू नामक शिवलिंग की पूजा अर्चना और अपनी तपस्या से शिव को प्रसन्न किया था, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने एक पुत्र की प्राप्ति का वरदान दिया था। अश्वत्थामा शिव के ही अंश थे और जन्म से ही उनके मस्तक पर मणि विद्यमान है, जो उसे दानव, नाग, देवता, दैत्य, शस्त्र इन सब से निर्भय रखती है। इस मणि के कारण ही उस पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का असर नहीं हो पाता है। लेकिन अपनी एक गलती के कारण अश्वत्थामा को दुनिया खत्म होने तक का भटकने का श्राप मिला हुआ है। अश्वत्थामा महाभारत के महान योद्धाओं में से एक था, जो सर्वश्रेष्ठ धनुधारी कहलाता था। युद्ध के समय अश्वत्थामा और उनके पिता द्रोणाचार्य ने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य एक समय पांडवों की सेना पर भारी पड़ रहे थे। तभी श्री कृष्ण को युक्ति आई। उन्होंने सोचा कि क्यों ना द्रोणाचार्य को छल से पराजित किया जाए। इसीलिए युधिष्ठिर ने ये बात फैला दी कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो चुकी है। ये सुनने के बाद द्रोणाचार्य शोक में डूबकर अपने सारे शस्त्र जमीन पर डाल दिए और शोक में डूब गए। द्रोणाचार्य को निहत्था पाकर द्रौपदी के भाई ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। पिता की मौत से अश्वत्थामा बहुत गुस्से में था। उसने द्रौपदी के बेटों को पांडव समझकर मार दिया। जब ये बात द्रौपदी को पता चली तो उसने पांडवों को अश्वत्थामा को लाने को कहा, ताकि द्रौपदी उसे सजा दे सके। पांडव कृष्ण जी के साथ अश्वत्थामा को लेने गए और वहाँ पर अश्वत्थामा से छोटा सा युद्ध हुआ, जिसमें अश्वत्थामा ने पांडवों को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया और उसी वक्त अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। ऋषि मुनियों के बहुत समझाने के बाद अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र वापस नहीं ले पाया, क्योंकि वो कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान सबसे ज़्यादा घातक होता है। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाने तो आता था, लेकिन वापस लेने नहीं आता था। उसने ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की विधवा के कोख की तरफ घुमा दिया, लेकिन कृष्ण ने अपनी शक्तियों से कोख में पल रहे बच्चे की जान बचा ली और अश्वत्थामा के मस्तक से वो मणि भी निकाल लिया, जिससे उसके मस्तक से खून निकलने लगा और उसे श्राप भी दिया गया कि वो कलयुग के अंत तक भटकेगा और उसके घाव कभी नहीं भरेंगे। तब से लेकर आज तक अश्वत्थामा के भटकने की बात कही जाती है। ऐसा माना जाता है कि बुरहानपुर मध्य प्रदेश स्थित असीरगढ़ किले के शिव मंदिर में प्रतिदिन सुबह ताज़ा फूल और गुलाल मिलना अपने आप में एक रहस्य है, क्योंकि किले में शाम के बाद ताले लगा दिए जाते हैं। तो फिर ये कैसे संभव हो सकता है? असीरगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के गौरी घाट के किनारे भी अश्वत्थामा को देखने की बात कही गई है। स्थानीय निवासियों के अनुसार वे अपने मस्तक के घाव से बहते खून को रोकने के लिए हल्दी और तेल की मांग करते हैं। अश्वत्थामा के जिंदा होने का सबूत हमें कई किताबों में मिलता है। जब 1192 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरे से लड़ाई में हार गए तो वो जंगल की ओर चले गए। वहाँ एक व्यक्ति से मिले जो काफ़ी पुराने काल का लग रहा था।
और उनके सिर पर चोट के निशान थे। तब पृथ्वीराज चौहान ने उससे कहा कि वो सिर के घाव को ठीक कर सकता है। वो व्यक्ति मान गया, लेकिन 1 सप्ताह बीत गया, लेकिन कोई भी दवा उस घाव पे असर ही नहीं कर रहा था और वो घाव ठीक नहीं हुआ। तब पृथ्वीराज चौहान आश्चर्य हुए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि ये घाव कभी नहीं ठीक हो सकता, क्योंकि ये मेरे श्राप का नतीजा है और मैं अश्वत्थामा हूँ। और फिर वो चला गया। इस घटना के बारे में पृथ्वीराज रासो नाम की किताब में बताया गया है। 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में कर्नाटक में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था नारायणप्पा। उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वो महाभारत को मूल स्रोतों के आधार पर लिखे। नारायणप्पा ने इसके लिए दिन रात त्रिकुटेश्वर मंदिर में वीरा नारायण के मंदिर में प्रार्थना की और एक दिन वीरा नारायण स्वामी उनके सपने में आए और उसे इसका रास्ता बताया। द्वादशी पर्व के दिन एक ब्राह्मण भोजन कर जल्द से जल्द बाहर निकलने लगे। तब नारायणप्पा उसके पास गए और जाकर उसके चरणों में गिर गए और कहा कि मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम कौन हो। तुम महाभारत काल के अश्वत्थामा हो, इसकी जानकारी है मुझे, कृपया मेरी मदद करो। तब उस व्यक्ति ने कहा, ये सब तुम कैसे जानते हो? तब नारायणप्पा ने कहा कि वीरा नारायण स्वामी उनके सपने में आए थे और उन्होंने इन सब की जानकारी दी। तब अश्वत्थामा ने कहा कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। नारायणप्पा ने कहा कि वह महाभारत को कन्नड़ में लिखना चाहते हैं, जैसा कि हुआ। पर इसके लिए अश्वत्थामा ने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त ये थी कि नारायणप्पा रोज स्नान कर एक गीली धोती पहन के आएंगे और जब तक वो धोती गीली रहेगी तब तक वो महाभारत की घटनाओं को बताएंगे और जब वो धोती सूख जाएगी तो फिर से उन्हें अगले दिन वापस आना होगा। दूसरी शर्त ये थी कि जब तक कि लेखन खत्म नहीं हो जाता वो इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। नारायणप्पा को ये दोनों शर्तें मंजूर थी। नारायणप्पा रोज गीली धोती पहन कर आते और महाभारत की घटनाओं को लिखते, लेकिन एक दिन नारायणप्पा को रहा नहीं गया और उसने अपनी पत्नी को ये सारी घटना बता दी और उस दिन के बाद से अश्वत्थामा कभी नहीं आए। नारायणप्पा ने दुर्योधन और भीम के गदा पर्व तक ही वो लिख पाए। इसका वर्णन नारायणप्पा की किताब कुमार व्यास में भी किया गया है। एक पुराने अखबार के लेख में रेलवे के एक कर्मचारी की छुट्टी के बारे में बताया गया था, जिसमें लिखा था कि वह छुट्टियों में गुजरात गया था। वहां के जंगलों में घूमने के दौरान लगभग 12 फीट का एक आदमी को देखा जिसके सिर पर एक घाव था। उसने उसके साथ बातचीत करने का दावा भी किया और बातों ही बातों में उस व्यक्ति ने उस रेलवे कर्मचारी को बताया कि भीम उससे कहीं अधिक लंबा और मजबूत था। अश्वत्थामा के बारे में शिव महापुराण में भी वर्णन किया गया है। शिव महापुराण के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित है और वे गंगा किनारे में निवास करते हैं। अगर मानो तो ये सच है, ना मानो तो झूठ। हनुमान जी के अलावा 8 अमर लोगों में से एक अश्वत्थामा भी है और इन दोनों के अलावा राजा बलि, व्यास जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और ऋषि मार्कंडेय ये लोग भी अमर हैं। इन सब कथाओं में कितनी सत्यता है ये सिद्ध करना असंभव है। अश्वत्थामा के बारे में ऐसी ढेरों दावे हैं जिसका कोई सबूत नहीं है। ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है।